Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to स्कोप क्लासेस। स्कोप क्लासेस के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में है उन सभी को करते हैं। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे X और प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है क्विकलाइम, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं इसमें से बाय प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग हो। इसके ऊपर किसका कोटिंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन इज बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन इज मैग्नीशियम सल्फाइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के ऊपर किसका लेयर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air। आपको X का वैल्यू X बताना क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या है? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है और एक कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ पे करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए। कहाँ पे करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो राइट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो एक ऐसा रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो आंसर को आप जल्दी से जल्दी बताओ मुझे। चलो देखो, एक रिएक्टेंट मोर देन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा तो पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया? डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला ऑप्शन हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा। हमारे पास क्या है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है और वाटर में से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब ये आपके पास क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लॉसेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर सल्फेट, सेकेंड इज कॉपर कार्बोनेट, थर्ड इज कॉपर नाइट्रेट एंड द लास्ट वन इज कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखना अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर का कलर ग्रीन होने का मेन रीजन क्या होता है कि कॉपर धीरे स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट होता है? कॉपर कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, C6H12O6 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। आपको बताना है कि इस रिएक्शंस के अंदर किस टाइप का रिएक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होते हैं उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक एसीटेट का फॉर्मेशन करता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट आंसर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आप देख रहे हो जिंक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे
जिंक एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन किस टाइप का हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगे। सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। आप जितने के जितने ऑप्शंस देख रहे हो ये सभी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। आपने 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा होगा। फर्स्ट चीज को फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो FeSO4 इस कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। H2O इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgBr ये क्या है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। AgBr क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। और कैल्शियम कार्बोनेट किसके प्रेजेंस में होता है, हीट के प्रेजेंस में होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इसमें से आपको बताना है कि किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। फर्स्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सेकेंड बर्निंग ऑफ कोल, थर्ड बर्निंग ऑफ मीथेन एंड द लास्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास कुछ रिएक्शन दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन से आपको बताना है इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखो H2S plus SO2 give us H2O plus S. The first option is H2S is the oxidizing agent and SO2 is a reducing agent. H2S is reduced to sulfur. SO2 is oxidizing agent and H2S is a reducing agent. SO2 is oxidized to sulfur. चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, H2S plus SO2 give us H2O plus S। आप देख सकते हो कि इसमें से SO2 से क्या बन गया, SO बन गया। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यहाँ पर देख लो H2S से H2O हो गया। क्या होगा, H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब पहला ऑप्शन देखो H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, जो ऑक्सीडेशन होता है याद रखना आपको, जो ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो देखते हैं, H2S ऑक्सीडाइजिंग तो गलत है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S इज रिड्यूस, H2S तो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, सल्फर। नहीं, H2 वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S रिड्यूसिंग एजेंट, H2S रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, Al2O3 प्लस HCl। आपके पास कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखा, इसको बैलेंस करना है कि A, B, C के प्लेस और D के प्लेस पर क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बैलेंस ही बहुत अच्छे से आता होगा। तो पहले आप बैलेंस करके खुद से देखना, ऑप्शन पुट करने से अच्छा है कि बैलेंस ही कर लो, वो जल्दी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, Al2O3 प्लस HCl गिव अस AlCl3 प्लस H2O। देखो अल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लिख लो, अल्युमिनियम 2 हो गया। क्लोरीन कितना होगा, 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लगा लो, क्लोरीन 6 हो गया। हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगा लो, 3 2 6। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस्ड हो गया। तो मेरे पास क्या होगा, 1 6 2 एंड 3। देखो कहाँ से ऑप्शन में 1 6 2 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है, बाकी 3 सेम है। चलिए देखते हैं, NaCl AgNO3। तो आप देख रहे हो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा।
इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि बाकी 3 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा और एक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन आंसर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा, ये जो है आपका इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हमारा ऑप्शन क्या है? डी है। When aqueous solution of potassium iodide, क्या है बाबू? Potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance separate out. The chemical equation of the reaction involved. तो आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखा, इसमें बताना है। तो आपको पहले से बहुत अच्छे से पता होगा, पोटासियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटासियम आयोडाइड प्लस KNO3 का फॉर्मेशन होता है। तो देख लीजिए आप, Ki प्लस PbNO3 टू PbI2 प्लस KNO3, तो ऑप्शन इज बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? MnA2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो MnCl प्लस H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको इसमें बताना कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। देखो MnA2 से क्या हो गया? MnCl हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। HCl से क्या हो गया? Cl हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो? देखो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा किससे? Cl से। पहला ऑप्शन सही है इसमें। दूसरा बोला जा रहा MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl, दूसरा भी सही है। तीसरा MnCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो रिडक्शन क्या है? MnO, ठीक है, MnO रिड्यूस हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो 1 और 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 क्या है? सिर्फ और सिर्फ राइट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When lead nitrate powder is heated in boiling tube, we observe first brown fume of nitrogen dioxide, second brown fume of lead oxide, third yellow fume of nitrogen dioxide, लास्ट ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसमें से एक स्मोक और एक गैस टाइप का गैस रिलीज होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ब्राउन कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate. A yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate क्या है? Lead nitrate is not available, which of the following can be used in the place of lead nitrate? तो इस एक्टिविटी के अंदर अगर हमारे पास लीड नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? लीड एसीटेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लीड एसीटेट का यूज करेंगे। Next, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granules, zinc granules in test tube, and then warm, the reaction that occur can be written in the following balanced chemical reaction. आपको एक कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। तो आप देख सकते हो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, जिंक, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और उधर एक है 3 है, तो ये तो होगा नहीं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, जिंकेट 1 है, जिंक 1 है, O 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। When calcium oxide react vigorously with water, identify incorrect observation. तो आपको चार यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। बहुत थोड़ा बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी में हम ध्यान नहीं देते कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने आंसर्स कर रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखो कैल्शियम क्या लिखा हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो होता है एक्सोथर्मिक होता है।
एक्सोथर्मिक के साथ साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा। और इसको एक और नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्लेक लाइम भी बोलते हैं, स्लेक लाइम भी बोलते हैं। तो तीन ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो देखते हैं। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड, स्लेक लाइम इज प्रोड्यूस, यस स्लेक लाइम प्रोड्यूस होता है। क्विक लाइम इज प्रोड्यूस, नो क्योंकि क्विक लाइम खुद रिएक्ट कर रहा है। लास्ट फोर्थ, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस ये कौन सा थर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड द लास्ट वन इज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे ऑप्शन में पूछा हुआ है कि इसमें से दो आप कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, देख लो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। दो ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, को ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, C 1 and 3, ये दो ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil and long times? तो आपको चार ऑप्शंस में दिख रहा है जिसमें हम फ्रेश कोई भी फूड्स को फ्रेश रखने के लिए कुछ गैसेस का ना पैक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज नाइट्रोजन, थर्ड इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ इज ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ साथ आप एक और होता है जिसे हम बोलते हैं हीलियम, क्या बोलते हैं, हीलियम। तो अगर आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम हो तो आप बोथ पर टिक कर सकते हो, नाइट्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देख लो बैलेंस करना, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन है। तो आप इसे घर पे करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओगे कि आंसर क्या होगा। थैंक यू।